तो जो बात मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से उसको समझना और समझने की कोशिश करना और सुनना ध्यान से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने इसी को सुन लिया तो आप लाखों कमा तो सकते ही हो साथ साथ, बट अगर आप कहते हैं ना हम पहले पैसे गंवाते हैं, आप वो पैसों को बचा सकते हो पहले, फिर उन्हीं पैसों से और पैसा जनरेट कर पाते हो। मतलब आपको पैसे गंवाने नहीं पड़ेंगे कुछ कमाने के लिए। अब दोनों साइड से, जहाँ से आपने पैसे गंवाने हैं उस टाइम पे, वो आप बचा सकते हो और उसकी जगह और भी पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ वाकई में बहुत सही होएगी आपके लिए अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और समझ पाओगे। तो लेट्स सी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंपनीज हैं उनको लॉन्ग टर्म बेसिस से, मतलब 1 या 2 साल ठीक है, वो हमें 10-10 15-15 सालों के लिए वो कंपनीज क्यों नहीं खरीद के रखनी चाहिए। जैसे पहले करते होते थे, कोई कंपनीज खरीद ली तो उनको 10-15 साल तक छेड़ना नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब भी यही होता था। तो अब जैसे जैसे टाइम बदलते तो चीज़ों को करने का ढंग भी जो है वो बदलता है। और जैसे सबको तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रीज़न टेक्नोलॉजी है जो कंपनीज़ को हम 10-10 15-15 सालों के लिए नहीं होल्ड कर सकते। क्योंकि जो एक टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि एक लीनियर कर्व में धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, वो एकदम से बढ़ रही है। एकदम से क्या, टेक्नोलॉजी डेली बेसिस पे चेंज हो रही है। न्यू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स निकल के आ रहे हैं, चीज़ों को और तरीके से और अच्छे तरीके से इन्हेंस कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को। लेबर कम हो रही है, जो पुरानी चीज़ें थी वो बंद हो रही है, नई नई जो चीज़ें नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसकी वजह से क्या होता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाए तो थिएटर्स का देखो। कोविड आया तो थिएटर्स बंद हो गए एकदम से। तो आज के टाइम पे पीवीआर आइनॉक्स में कोई जाना नहीं चाहता, अगर जाता भी है तो सिर्फ 20-25% जितनी उनकी पहले सेल्स हो रही थी, कहीं पे खुले भी हैं तो वो सिर्फ आधे से भी कम रह गई हैं। बट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मूवीज़ वेब सीरीज़ देख सकते हो, उनकी जो ग्रोथ अब कितनी तेज़ी से हुई है और लोगों को प्रेफर भी यही करते हैं कि हम घर बैठे हुए जो मूवीज़ हैं उनको देख पाएँ, आराम से ईजिली देख पाएँ। तो जो प्रेफरेंस है वो लोगों की बदल चुकी है। इंडस्ट्रीज ऐसी ही पकड़ो, मतलब हमेशा हमेशा स्टडीज़ करते रहो कि कौन सी इंडस्ट्री कोई चेंज, इसमें कोई ऐसा चेंज तो नहीं आ रहा। जैसे पेट्रोकेमिकल देखा जाए, डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए, वो अपने बिजनेस का जो कोर है उसको बदल रहे हैं। पेट्रोकेमिकल से उनका सारा पैसा आता है, ठीक है। तो अब उस इंडस्ट्रीज़ को वो शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। आपको पता है एनर्जी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जियो में वो बहुत रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जियो को एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाया जाए, ठीक है। पेट्रोकेमिकल से उन्होंने फोकस अपना उठा दिया है, ठीक है। तो पेट्रोल की जगह वो केमिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इन सबको पता रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब कुछ चेंज हो गई। इससे जो पुराने बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उन पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा। जो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन बनाती थी, तो उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक इंजन के आने के बाद। तो ऐसे देखना हमें चाहिए कि उस इंडस्ट्री को बदल रहा है, अगर वो इंडस्ट्री बदल रही है और जो आपकी कंपनी है वो उस इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट कर पाए। जैसे टाटा मोटर्स को देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्स आई, तो टाटा मोटर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार्स को अपनाया, ठीक है। वो टाटा पावर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक स्टेशंस के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, और टाटा ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स को पता बना चुका है और वो धीरे धीरे ग्रो कर ही जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे मतलब मार्केट को अंदर डीप में पढ़ोगे और समझोगे ना, तो टाटा मोटर्स की जो कार्स हैं वो इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे हिसाब से इंडिया में कोई जो कंपनी है जो इतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स को लेके आ रही है, वो अभी तक तो मुझे टाटा मोटर्स ही लगती है। तो माना टेस्ला वगैरह सब कुछ है, पर टेस्ला लिस्टेड नहीं है ना इंडिया में, और वो उनकी जो कार्स है वो बहुत कॉस्टली भी है, ठीक है। तो बट टाटा मोटर्स जो है अपनी कार्स को अच्छे तरीके से लॉन्च, उनके कुछ सैम्पल्स देखो कार्स के जो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं और जो प्रोडक्शन में आने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो उनकी कार्स है कितनी ही अच्छी हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल बताए मैंने, एक तो पीवीआर वगैरह का, सिनेमा इंडस्ट्रीज़ का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और दूसरा कार्स। इन दोनों चीज़ों में पिछले 2 से 3 सालों में अगर देखा जाए तो मेनली चेंज आ गया। मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट में को देखो, वो तो सिर्फ 1 साल में पूरा का पूरा पलट गया है, ठीक है। बट दूसरी साइड आप अगर कार्स टेक की तरफ देखो तो इसको टाइम लगा है, 2 से 3 साल लगे हैं। तो इतने में कोई जो कंपनीज इसको नहीं अडॉप्ट कर पाएंगी, वो एक हिसाब से गिर जाएंगी।
तो हमेशा स्टडी करते रहो, देखते रहो कि आपके आसपास जो कंपनीज हैं वो उसके मतलब सस्टेन कर सकते थे लंबे टाइम के लिए। इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखो, क्वार्टरली थोड़ा रिजल्ट को देखो, कंपनी को देखो कि वो कंपनी क्या कर रही है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ रहा है तो आपकी कंपनी जो है वो उस हिसाब से ग्रो कर रही है या उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रही है, तो तभी आप रेगुलरली और बहुत अच्छे मार्केट्स में पैसा कमा पाओगे। जैसे हमने KBD टेक्नोलॉजीज कंपनी उठाई थी, तो जब हमने उस कंपनी को बाय किया तो किसी ने उस कंपनी तरफ देखा तक नहीं कि हाँ कोई ऐसी भी कंपनी है या कुछ है। जब हमारे पास कंपनी में 200% रिटर्न आ चुके हैं, 200% कम नहीं होता, तो अब जाके वो लोग उन कंपनीज को बाय करें। अच्छा, KIPD टेक जैसी नाम की भी कोई कंपनी थी, ठीक है, तो इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज करके हमने एक कंपनी और खरीदी थी, उनमें भी हमारे पास ऐसे 100-150% रिटर्न है। अब जाके लोगों को पता चलता है कि वो कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि वो कंपनी क्या टेक्नोलॉजीज ना, जैसे एलेक्सा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को वो कंपनी डेवलप करती है अपने हाउस, अपने अंदर ही, अपनी जो फैसिलिटी उसके अंदर ही। तो ऐसी कंपनीज को उठाओ जो आपके फ्यूचर के जो बिज़नेस होने वाले हैं उनमें काम करिए, तभी अच्छे खासे रिटर्न आप लोग कमा पाओगे। और कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है, आप पढ़ रहे हो, जो अगर आपको सही लगती है तो सजेस्ट करो मुझे भी कमेंट के अंदर, या कुछ पूछना कि कैसी लग रही है वो कंपनी, तो मुझे भी नाम बताओ उन कंपनीज़ का, तो इकट्ठे स्टडी करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में। सो ये वीडियोस बस इतनी देर की थी कि हमें हमेशा रीड करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए जो इंडस्ट्री हमारी है जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।